Assalamu alaikum. Today in this very lecture we'll be studying linear search and binary search. First we'll discuss linear search. Okay, let's start. सर्चिंग की अगर हम बात करें, व्हाट डज़ दिस सर्चिंग मीन, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा एलिमेंट ढूंढना हो, ठीक है, तो हम उस चीज़ को मतलब उस मेथड को, उस प्रोसेसिंग को, उस ढूंढने को हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग। ठीक है, लाइक वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च एन एलिमेंट और वेन एवर यू वॉन्ट टू रिट्रीव दैट वेरी एलिमेंट दैट यू नीड टू सर्च, ओके, फ्रॉम एनी डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ कहीं भी वो स्टोर होगा, वहाँ से आप इस डेटा एलिमेंट को सर्च करते हो या इस डेटा एलिमेंट को रिट्रीव करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्चिंग। अब हमारे को इस चीज़ को करने के लिए वी नीड सम एल्गोरिथम्स, ओके। तो ऐसे सर्चिंग एल्गोरिथम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स है, दीज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ सिक्वेंशियल सर्च एंड सेकेंड वन इज़ इंटरवल सर्च। सिक्वेंशियल सर्चिंग की अगर हम बात करें, हम इसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। मतलब आपके पास कोई एलिमेंट, कोई भी लिस्ट है या कोई एरे डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें अगर किसी एलिमेंट को ढूंढना हो, यू हैव टू ट्रेवर्स दैट वेरी एरे सिक्वेंशली। हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। एरे में जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं वो आपको सिक्वेंशली और आई कैन से इन अ कंजिक्यूटिव मैनर में आपको उनको ट्रेवर्स करना है, विजिट करना है इन ऑर्डर टू सर्च योर पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। और उसके बाद जब आप हर एक एलिमेंट को सर्च करते हो, कंपेयर करते हो, उस रिक्वायर्ड एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हो, तो मतलब आपका वो एलिमेंट जो है वो या तो मिल जाता है, दो केसेस है, या तो मिल जाता है या तो नहीं मिल जाता। अगर उस डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ करना है आपको इस सर्चिंग में? आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, या एक एरे है, समझो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपकी जो की मतलब जो आपका एलिमेंट है जो आपको ढूंढना है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। ये आपको ढूंढना है किसमें? इस डेटा स्ट्रक्चर में, ओके। नाउ लीनियर सर्च हम क्या किसको बोलते हैं? जहाँ पे यू डोंट, पहली बात, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके ये जो डेटा एलिमेंट्स है दे डोंट नीड टू बी इन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। ये जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये सॉर्टेड एरे में होना चाहिए, इधर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ज़रूरी नहीं है। ये रैंडम इनका जो सिलेक्शन होगा या इनका जो मतलब स्टोरेज होगा, ये रैंडम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव फर्स्ट 3 देन 2 देन 1, यू नो, इस तरह से आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉर्टेड एरे की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं इस की एलिमेंट के साथ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ज़ीरो इंडेक्स पे जाएंगे, किया हमने इसको कंपेयर, ये नहीं है। फिर यहाँ पे गए सेकेंड इंडेक्स पे, दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स। पहला जो है वो ज़ीरो इंडेक्स है, सेकेंड वाला फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलेंगे? टू, टू जो है वो थ्री के बराबर नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट कंपेयर करेंगे, ठीक है, अपने इसका एलिमेंट के साथ, तो वो है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो हमें मिल गया किस इंडेक्स पे। या तो हम उसका इंडेक्स भी रिटर्न कर सकते हैं या तो हम उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी सॉर्टेड या मतलब रैंडम एरे में अपने एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, लेकिन किस फैशन में? सिक्वेंशियल फैशन में, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज़ इंटरवल सर्च। इंटरवल सर्च को हम बाइनरी सर्च भी बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्च को हम लीनियर सर्च बोलते हैं। तो इंटरवल सर्च में क्या होता है, हमारी जो यही एलिमेंट्स मैं लूँगी, ओके। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनको हम डिवाइड करते हैं दो एरिए, मतलब दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं एवरी टाइम। जब भी आपको कोई एलिमेंट सर्च करना हो बाइनरी सर्च को यूज़ करके, तो आप इसको दो मतलब दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अब आपके पास है 1 2 3 एंड 4 5 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर। फिर आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है जो आपको ढूंढना है, वो आप देखते हो, वो आप कंपेयर करते हो, वो पहले में हमें ढूंढना है कि सेकंड वाले हाफ में ढूंढना है। तो ऑब्वियसली पहले वाले हाफ में ढूंढना है, तो ये वाला हाफ जो है ये सिंपली समझो ये
रिमूव हो गया, ठीक है। अब हमें इसका हेडेक नहीं लेना है, ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसको हमने ट्रैवर्स नहीं करना है। अब हम वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स दैट वी नीड टू कंपेयर एंड दैट वी नीड टू सर्च, ओके। तो यहाँ पे ये मतलब अगर हम देखेंगे इसको ज़्यादा टाइम लगता है सर्च करने में, यहाँ पे लीनियर सर्च को लेके, लेकिन ये सिंपल होता है, हमें यहाँ पे कुछ डिवीजन नहीं करना पड़ता है। सिंपली हम मतलब एक सिंपल मतलब एरे में हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं जो भी हमें ढूंढने हो, तो उनको हर एक एलिमेंट के साथ आफ्टर कंपेरिजन हमें या तो एलिमेंट मिल जाता है या तो नहीं मिल जाता। लेकिन यहाँ पे हमें डिवीजन करना पड़ता है, ऑल्दो टाइम कम लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, वो आप देखोगे आगे, ठीक है। तो अगर हमें देखा मतलब बोला जाए कि इन दो सर्चिंग मेथड्स में या इन दो सर्चिंग एल्गोरिथम में कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम एफिशिएंट है, तो वी कैन से बाइनरी सर्च इज़ मोर एफिशिएंट दैन लीनियर सर्च, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमारा टारगेट हमेशा सेंटर पे जाता है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ये जो जहाँ पे हमने इसको मतलब मीडियम वाला एलिमेंट है उसको हम मतलब कंपेयर करते हैं हमारे एलिमेंट के साथ, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो हम या तो लेफ़्ट साइड वाला हाफ सर्च करते हैं या तो राइट साइड वाला हाफ सर्च उसी में सर्च करते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। नाउ सी, सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट दिस एरे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट को आपको ढूंढना है, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, 6th इंडेक्स पे, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं, लीनियरली सर्च, लीनियर सर्च हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिक्वेंशियल सर्च हम जिसको बोलते हैं। पहले 10 को कंपेयर किया 20 के साथ, नहीं है, फिर 50 को कंपेयर किया, फिर 30 को कंपेयर किया, तब तक हमने इनको सर्च करना है और कंपेयर करते जाना है जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट मिल गया, तो अगर हम इसके लिए प्रोग्राम भी लिखेंगे, वहाँ पे हम मैसेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि एलिमेंट फाउंड इन दिस वेरी लोकेशन, एट दिस वेरी लोकेशन और एट दिस वेरी इंडेक्स, ओके। वो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में, थोड़ा सा लॉजिक में यहाँ पे आपको समझाऊंगी। नाउ दिस इज़ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ ये देखो, यहाँ पे हमारा एक एरे है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, सर्च करना है हमें 23 जो है एलिमेंट, ये हमें सर्च करना है। हमने इसको डिवाइड करा करा हमने इसको डिवाइड 2 हाल्व्स में। तो पहला हाफ जो है उसमें हम मतलब उसमें हम ये जो एलिमेंट है एंड वाला मीडियम पॉइंट, इसको सर्च करेंगे। 16 जो है ओब्वियसली यहाँ पे हम सॉर्टेड एरे के साथ डील करते हैं। बाइनरी सर्च जो है यहाँ पे सॉर्टेड एरे इसके लिए, क्योंकि हमें अगर ये सॉर्टेड एरे नहीं होता फिर हमें इसमें भी मतलब एक एक करके सिक्वेंशियल एरे की तरह हमें एक एक करके एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ता, ठीक है। अब अगर हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड स्ट्रक्चर में नहीं है, सॉर्टेड मैनर में नहीं है, तो पहले हम उसको सॉर्ट करते हैं इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो दैट हम इसको क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड आर एरे, और हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम किसी एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ना कि सारे एलिमेंट्स को, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा ना लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, ठीक है। तो इस तरह से एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, और हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन से हाफ को हमने सर्च करना है, ठीक है। आपका एरे जो है इतना ही है, यहाँ पे ओनली 10 एलिमेंट्स आर है, लेकिन आपके एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उस टाइम इनका मतलब बाइनरी सर्च जो है इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इससे ये लीनियर सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करके हमारे मतलब ये जो इनपुट एरे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपका की एलिमेंट जो है जो आपको ढूंढना है दैट्स 20, तो वो 20 कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमें कैसे करना है, ये हम इस प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दैट द प्रोग्राम दैट आई एम गोइंग टू शो यू, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इस एलिमेंट तक पहुँचते हैं, ठीक है। या अगर कोई ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढना है दैट कैन नॉट प्रेजेंट, दैट कैन नॉट बी हेयर इन योर एरे, तो उस टाइम आपको जो मतलब प्रोग्राम होगा वो इस तरह से कोड किया हुआ होना चाहिए कि वो उस एलिमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट करे कि एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, और वी कैन से आउटपुट हमारा -1 आएगा, तो हमें खुद पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, जो भी एरे होगा। नाउ जो इस एल्गोरिदम का मतलब कुछ स्टेप्स है जो हमें यूज़ करने हैं लीनियर सर्च को करने के लिए, दैट इज़ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। व्हेनेवर यू नीड टू
search any element in your array, you have to start from the leftmost array, ठीक है, leftmost element से आपको start करना है। उसके बाद एक एक करके आपका x जो है वो आपका एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो उस x को आपने कंपेयर करना है हर एक एलिमेंट के साथ जो आपकी array में हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो उन n एलिमेंट्स के साथ इस x को कंपेयर करना है। अगर वो x उस एलिमेंट के साथ मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है तो उसका इंडेक्स आपने रिटर्न करना है, और अगर वो मैच नहीं कर रहा देन यू हैव टू रिटर्न -1, ओके, आर एलिमेंट नॉट फाउंड। नाउ सेकेंड थिंग इज द if we see the time complexity of linear search, that is order of n। मैं आपको तीनों केसेस में बोलूँगी, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, ठीक है। ये जो ऑर्डर ऑफ एन है ये आपका वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, ओके। लीनियर सर्च जो है, देखो मैं यहीं पे आपको डिस्कस करूँगी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ का। सी ना, अगर हम वर्स्ट केस में देखें, वर्स्ट केस में आपकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन, ओके। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस का मतलब है अगर आपकी एरे में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दिस इज 5, ओके। सी नाउ, तो अगर आपके एलिमेंट्स इतने सारे एलिमेंट्स है, लाइक 7 एलिमेंट्स है आपके एरे में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंटों को आपने सर्च करना है, हर एक एलिमेंटों को आपको सर्च करना है, क्या पता कौन सा एलिमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन, तो दिस इज़ द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। अगर हम बेस्ट केस देख लें, ओके, सी ना, अगर हम बेस्ट केस देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर एरे 1 2 3 4 एंड 5, बेस्ट केस मतलब अगर अभी आपको मैंने बोला अगर आपको 7 ढूंढना हो तो बेस्ट केस हो गया, मतलब 7 जो है वो एंड पे था हमारा, है ना, ज़रूरी नहीं है 7 जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो अब अगर आपको 1 ढूंढना हुआ, आपकी मतलब कभी कभार आपका जो की एलिमेंट है जो आपको ढूंढना है वो 1 हुआ, तो 1 जो है वो कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे, तो आपको कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1, okay. So this is the best case time complexity of linear search. You can have order of 1 also, you can have order of n। और एवरेज केस में अगर हम देखेंगे, एवरेज केस का मतलब क्या है वो मैं आपको बोलूँगी, लाइक वेट, सी हियर, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा एलिमेंट्स है एरे में वो है फॉर एग्जांपल यही 1 2 3 4 5 6, यही मैं लूँगी, ओके। सी नाउ, तो एवरेज की अगर हम बात करेंगे, एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल केसेस, सम ऑफ ऑल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस। तो सम ऑफ ऑल केसेस जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम सम करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 अप टू जितने भी होंगे n तक, ठीक है, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो हम बोल सकते हैं एवरेज केस में अगर हम इसकी एवरेज केस निकालेंगे ये हो गया n इंटू n + 1, ओके, डिवाइड बाई ट्वाइस n, ओके। So this n and this n will be cancelled out and it will be n + 1 divided by 2. Order of 1 + n divided by 2 will be the average case time complexity, okay। average case time complexity क्या होगी, order of n + 1 divided by 2, ये होगा आपका average time complexity of linear search, okay।
सो दिस लीनियर सर्च इज़ रियली यूज्ड प्रैक्टिकली, ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज अदर सर्च एल्गोरिथम सच एज जो मैंने अभी बोला बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और हैश टेबल जो है वो इससे ज़्यादा फास्टली सर्चिंग कंपैरिजन करते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। फास्ट मतलब फास्टर सर्च जो है वो कहाँ पे होता है, बाइनरी सर्च और हैशिंग में, हैश टेबल्स में। ओके, दैट विल कम टू नो इन नेक्स्ट lectures. Now see, here is the program. फॉर एग्जाम्पल लीनियर सर्च जो है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मतलब ये एक लॉजिक है यहाँ पे, वेट, ये एक लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, अच्छे से इसको ध्यान रखना। जब भी हमें कोई एलिमेंट जो है वो सर्च करना होगा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक एलिमेंट को ढूंढना नहीं होता है, हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो वी हैव टू यूज़ अ फॉर लूप हेयर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, आई जो है ये इंडेक्स है, ओके। आई में हम सबसे पहले 0 आई में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की एरे में। तो आई में 0 जाएगा पहले, ठीक। आई जो है उसको मतलब कंडीशन जो चेक होगी वो होगी आई इज़ लेस देन एन, ओके, आई इज़ लेस देन एन। आई जो है वो एन से लेस है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि आई में क्या है, 0 है, तो 0 लेस देन एन है, तो नीचे जाएगा। इफ़ ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू की जो है वो है फॉर एग्जांपल 20, जो एलिमेंट आपको ढूंढना है वो क्या है, 20, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि 20 को लेके जाना है। तो 20 जो है ए ऑफ आई में क्या है, 10, पहले ये जो है यहाँ पे 10 है, सो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आएगा बाहर, इस लूप के बाहर, फिर से जाएगा आई में इंक्रीमेंट, ठीक है। आई में इंक्रीमेंट हो गया तो आ गया दूसरे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, आई 0 का हो गया। 1 में क्या है, मतलब 1 इंडेक्स में क्या है, 50 आई 1 जो है इट्स लेस देन एन, हाँ है, जाएगा नीचे। इफ़ ए ऑफ आई इक्वल टू की, मतलब ए ऑफ आई में क्या है, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो बीच वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से जाएगा फॉर लूप में, आई को इंक्रीमेंट होगा। अब नेक्स्ट आएगा आई में 2, तो 2 के पास क्या है, 30, तो 2 जो है 2 इज़ लेस देन एन, यस जाएगा नीचे। 2 में क्या है, 30 इज़ नॉट इक्वल टू 20, नहीं जाएगा, फिर से जाएगा ऊपर, ठीक है। 3 में क्या है, 3 जो है वो लेस देन है एन से। एन में क्या है, एक्चुअल में एन में है, एन जो है वो याद रखना, एन में है 9, ठीक है। मतलब 0 to 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस वेरी डेटा स्ट्रक्चर, एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो 0 to 8 का मतलब है 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो तब तक चलेगा हमारा लूप जब तक आई जो है वो लेस देन है 9 से, ठीक है। तो 3 इंडेक्स में क्या है, 70 जो है वो कंपेयर होगा 20 के साथ, नहीं है उसके बराबर। नेक्स्ट लूप चलेगा, 4 में आएगा, ठीक है। 4 जो है 4 में देखेगा, 4 में क्या है, 80 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो ये भी कैंसिल आउट। एंड देन 5 में आएगा, 5 में देखिएगा क्या है, 5 में है 60 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा दैट विल बी 6, ओके। तो 6 में क्या है, 20। अब देखो 6 इज़ लेस देन एन, हो गया, आया नीचे। ए एफ आई में क्या है, 20 इज़ इक्वल टू 20, की में क्या है, 20, यस है, तो बीच वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स परसेंट डी का मतलब वी आर डीलिंग विद इंटीजर्स हेयर, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आई जो है, आई में जाएगा इंडेक्स, मतलब 6 जो है वो हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6, ओके। तो हो गया। अब क्या करना चाहिए, हमारा एलिमेंट मिल गया, तो ये जो है ये डेटा, ये जो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये मतलब इसके बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों, अगर हम इस ब्रेक का यूज़ ना करें तो, ठीक है। देखो अगर इस ब्रेक का यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया होता तो ये फिर से चेक करता, क्योंकि लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक आई लेस देन है एन से। इसका मतलब 7 भी है लेस देन 9, 8 भी है लेस देन 9, है ना, तो ये दोनों एलिमेंट्स भी चेक हो जाते। तो यहाँ पे इतने ही है, लेकिन हो सकता है आपकी एरे में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो, तो उस टाइम वो तो कॉन्टीन्यूसली उसी के साथ बिज़ी रहेगा, है ना।
तो जस्ट बाय यूजिंग, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है लीनियर सर्च के साथ, ठीक है। मतलब कंट्रोल जो है दैट इज़ जस्ट मतलब नॉट गोइंग आउट ऑफ द लूप जब तक ये सारा फिर से चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्रेक को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे हैं यहाँ पे। तो दिस ब्रेक, ये जो ब्रेक है इट्स नोन एज स्टॉपिंग कंडीशन। ये स्टॉपिंग कंडीशन जो है इसका ये मतलब हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन को स्टॉप कर रहा है यहाँ पे, हमारे मतलब लूप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, ब्रेक को यूज़ किया हमने तो ये यहीं पे हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो एक पूरा जो है ये इस प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। नाउ अगर आपका एलिमेंट जो है 20 के बजाय 180 होता, से फॉर एग्जांपल, है ना, 180, इज़ 180 प्रेजेंट इन यूर एरे? अगर आप खुद देखोगे विजुअली नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये तो कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होते हैं, ये तो चलेगा ना, ये तो तब तक चलेगा जब तक इसको कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती जाएगी। तो आई जो है उसमें ज़ीरो जाएगा, आई जो है उसमें मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट जाएगा तब तक जब तक आई जो है किसके बराबर ना आए, 9 के बराबर, ठीक है। 9 के बराबर कब आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, ठीक है। तो 8 जो है, 8 इज़ लेस देन n, ठीक है, तब तक जाएगा। फिर जब 9 उसको फिर से इंक्रीमेंट होगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 इज़ लेस देन n नहीं है, तो इस लूप के बाहर सिंपली ये आएगा और यहाँ पे चेक करेगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू n। आई में क्या है अब 9, 9 इज़ इक्वल टू n, n में क्या है 9, यस है। तो ये हो जाएगा प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड, ओके। एलिमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। या आप इसके लिए दूसरा मेथड भी लिख सकते हो, एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। उसमें पहले ही आपने यहाँ पे यूज़ करना है, सॉरी यहाँ पे मैस हो गया, आई होप कि आपने जो समझना था वो आपने समझ लिया होगा, ओके। सो यहाँ पे हम पहले ही एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, इंट कोई भी वेरिएबल लो आप, इंट नम इज़ इक्वल टू 0, है ना। फिर आप केस चेक करेंगे, एक केस तो ये हो गया, एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस जो होगा वो होगा इफ़ फाउंड, लाइक इफ़, आई होप कि मैं यहाँ पे लिख पाती लेकिन नहीं लिख पाती हूँ, फिर भी आप बस मैनेज कर लीजिएगा। फाउंड इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैसेज जो है वो आएगा प्रिंट है नॉट फाउंड, ओके। सो इस तरह से ये वाला केस आप इग्नोर ही करो, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये वाला केस, तो डोंट नीड इट, ओके। So this was all about linear search. I hope that I make this understood to you. और अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।